नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु देव के बारे में। जी आप 15 फरवरी से अगले आने वाले एक महीने तक राहु का बदला मकर राशि 100% यह सब होकर रहेगा। क्या ये चर्चा और किस प्रकार से 15 फरवरी के बाद पूरे एक माह तक राहु आपको प्रभाव देने वाले हैं, किस प्रकार से राहु आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो मकर राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए, भगवान विष्णु जो कि मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, उसी समय स्वर भानु नाम का राक्षस जो था वह भी देवताओं की श्रेणी में देवता बनकर बैठ गया और इसी का देखा जाए तो भगवान विष्णु को पता चल गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और स्वर भानु का जो धड़ है सर से अलग कर दिया, जिसकी वजह से चूंकि अमृत पान जो स्वर भानु था कर चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई और सिर का जो भाग था वह राहु कहलाया, जबकि धड़ का जो भाग था वह केतु कहलाया। राहु जो कि भेष बदलने में माहिर माने जाते हैं, राहु जो है स्वांग के रचयिता माने जाते हैं, राहु एक मायावी ग्रह माने जाते हैं जो कि कब कौन सा रूप धारण कर लेंगे इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जब से राहु का जो सिर है यानी कि जो स्वरभानु का सिर है वह धड़ से अलग हुआ, तब से आज तक राहु बदले की फिराक में रहते हैं। जी हाँ, जब जब सूर्य चंद्रमा राहु के अपने घर में होते हैं उस समय देखा जाए तो सूर्य के साथ जो राहु की स्थिति होती है वह ग्रहण दोष का निर्माण कर देती है। सूर्य एक देवताओं की श्रेणी में आते हैं, जबकि राहु क्या है, राक्षस के श्रेणी में आते हैं। इन्हें देखा जाए तो अमृत पान करने की वजह से बस ग्रहों में उपाधि प्राप्त है, अन्यथा देखा जाए तो राहु केतु की कहीं भी विशेष तौर पर जो पूजा आराधना है नहीं की जाती। इन्हें सिर्फ ग्रहों के नाम पर ही पूजा आराधना इनकी की जाती है ताकि ये हमें जो निगेटिव प्रभाव है ना दे सके। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के साथ राहु या फिर केतु दोनों में से किसी की भी युति हो वह ग्रहण दोष कहलाती है। अब देखिए, 14 फरवरी के दिन सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और सूर्य आ चुके हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में इनके आने की वजह से जो सूर्य की युति है राहु के साथ हो चुकी है। अब सूर्य पूरे एक माह तक कुंभ राशि में रहेंगे और यहाँ पर विराजमान राहु के साथ युति किए रहेंगे। ऐसे में मकर राशि के ठीक धन भाव में ही राहु और सूर्य का ये ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई बड़े बदलाव कर सकता है, जो कि आपको लाभ भी देगा, साथ साथ जीवन में इस दौरान आपको सावधानी बरतने की भी विशेष तौर पर आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि धन भाव में राहु और सूर्य का यह ग्रहण दोष बना है, ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को धन के लेन देन में हर रूप में सतर्कता बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव होता है और धन भाव में दो ग्रहों का एक साथ होना, ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के परस्पर मान लीजिए कि शत्रु हैं। राहु क्या है, फ्रॉड यानी कि धोखे के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि चीटिंग करते हैं और पैसों से संबंधित ही चीटिंग करते हैं। जबकि वहीं पर सूर्य की बात करें तो सूर्य हमें जीवन देने का कार्य करते हैं और हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और राहु की जो युति का ग्रहण दोष का जो प्रभाव है पूरे एक माह तक रहेगा। ऐसे में राहु देखा जाए तो इस दौरान आपकी पद प्रतिष्ठा को लेकर के आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपके घर परिवार में कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो यहाँ पर राहु उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से परास्त करेंगे, जिससे उसका किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपके जीवन पर दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इस दौरान अगर देखा जाए तो सूर्य और राहु की युति से बनने वाला एक ग्रहण दोष आपके जीवन में चूंकि द्वितीय भाव में है, जो वाणी का भाव कहलाता है, ऐसे में आपकी वाणी को कठोर कर सकता है, आपके अंदर अभिमान बढ़ा सकता है, अहंकार बढ़ा सकता है। राहु उस अभिमान को देखा जाए तो यहाँ पर 10 गुना और ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आपका लोगों के साथ मन मुटाव होना, नाराजगी होना या किसी बात को लेकर के रिश्ता खराब होना या एक सामान्य बात बन जाएगी। सूर्य राहु की युति पूरे एक माह तक रहेगी और पूरे एक माह तक देखा जाए तो आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वाणी का भाव होता है। वाणी के भाव में ये दो ग्रह ऐसे एक साथ हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपकी वाणी खराब होगी और आप अपनी वाणी की वजह से लोगों के साथ अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। राहु इस समय देखा जाए तो 14 डिग्री के अंश बल पर चल रहे। 14 डिग्री का जो अंश बल होता है ग्रहों की पूर्ण अवस्था मानी जाती है, यानी कि ग्रह पूर्ण अवस्था यानी कि युवा अवस्था में है। ऐसे में जो प्रभाव देंगे वो 100% हमें मिलेंगे। तो राहु के प्रभाव इस समय युवा अवस्था के साथ है, जिसकी वजह से राहु आपको अपने जो भी प्रभाव देंगे तीव्र देंगे। जबकि सूर्य देव की बात करूं तो सूर्य इस समय राहु के साथ जो है डिग्री पर देखा जाए तो 0 डिग्री पर है,
जिसकी वजह से आपको धन से संबंधित हानि होने की संभावना यहाँ पर प्रबल रहेगी। राहु और सूर्य का जो ग्रहण दोष है आपको धोखे का शिकार बना सकता है। मान लीजिए आपने किसी को कर्ज के रूप में पैसा दिया तो वह पैसा आपका डूब सकता है। अगर मान लीजिए आप अपने पैसों को कहीं निवेश कर रहे हैं बिना सोचे समझे, राहु जैसे क्या करते हैं, भ्रम की स्थितियों का निर्माण कर देते हैं। ऐसे में अगर आप भ्रमित होकर गलत जगह पर पैसों का निवेश कर दिए तो आपको धन हानि का भी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर धन भाव में राहु और साथ में सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है, जो कि करियर में तो सफलता दे सकता है, लेकिन साथ में आपके जो बॉस हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ रिश्तों को खराब कर सकता है, जिसकी वजह से फिर करियर में आपको स्ट्रगल जैसी स्थिति का सामना करना भी पड़ सकता है। इसलिए इस समय जितना हो सके अपने आप को लेकर संयमित रहे और हो सके तो अपनी वाणी पर पूरा अपना ध्यान रखें कि आपकी वाणी से किसी व्यक्ति विशेष को ठेस ना पहुंचे। सूर्यदेव जो कि आप मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, जो इस समय आपके धन भाव में गोचर करके राहु के साथ युति किए हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो इस दौरान अगर मैं आपके जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के हिसाब से बात करूं तो देखिए धन भाव में दो ग्रह एक साथ हैं, जिसकी वजह से इस दौरान आपके घर परिवार में कोई ना कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान घर परिवार में जो भी स्थिति होगी वह पूर्ण रूप से पॉजिटिव होगी, आपके अनुकूल होगी। क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव के कारक हैं, धन भाव में आए हैं। ऐसे में जो भी लोग रिसर्च, खोज या फिर किसी भी प्रकार के से ज्योतिष क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं तो उन्हें यहाँ पर सूर्य के इस राहु के युति के साथ यानी कि ग्रहण दोष की वजह से देखा जाए तो अपने इस रिसर्च के फील्ड में अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। देखा जाए तो सूर्यदेव यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय के अंतर्गत आपको किसी भी रूप में कोई विशेष नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे, इसलिए आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, गेहूं और गुड़ ये दोनों ही भगवान सूर्य से संबंधित माने जाते हैं। आपको क्या करना है कि किसी भी दिन, रविवार के दिन विशेष तौर पर आप गेहूं और गुड़ का दान जो है कर सकते हैं। यह दान आप किसी गरीब व्यक्ति यानी कि मजदूर जरूरतमंद को दे सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर वगैरह में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जीवन पर अगर किसी भी प्रकार से इस सूर्य और राहु की युति का यानी कि ग्रहण दोष का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा होगा तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। सूर्य का यह ग्रहण योग देखा जाए तो आपके करियर के लिहाज से आपको सफलता का मुकाम देने का कार्य करेगा। जी हाँ, करियर के लिहाज से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने का कार्य करेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आप अपने करियर के क्षेत्र में मन मुताबिक तौर पर सफलता अर्जित करेंगे। और अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं तो देखिए धन लाभ के शानदार मौके मिलेंगे, लेकिन धन के निवेश में और धन के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु इस समय अपना कोई ना कोई बदला लेने के लिए सूर्य को हानि पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से चूंकि ये प्रभाव देखिए धन भाव में के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए धन हानि की संभावना थोड़ी ज्यादा रहेंगी। तो धन को लेकर थोड़ा सतर्क रहे और खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण जरूर रखें, ताकि आपको राहु और सूर्य के ग्रहण दोष की वजह से किसी विपरीत स्थिति का सामना ना ही करना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए राहु का या आने वाला पूरा एक माह सूर्य के साथ जो ग्रहण दोष बना रहा है इनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव देगा, जो करियर में और इनके आर्थिक तौर पर मजबूती देगा, जिसकी वजह से ये अपने करियर के क्षेत्र में ग्रोथ पाएंगे और धन की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यही पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।